हेलो दोस्तों, यूट्यूब पे आपका स्वागत है। मैं फिर से आपके लिए CGPTTM का नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आई हूँ। जैसा कि आपको पता है, ये 11th क्वेश्चन जो कि आपका सेक्शन डी में है प्रीवियस पेपर के, उसकी मैंने रिएक्शन यहाँ पे आपके लिए लिखी है। आपका पायोन गेटिंग कन्वर्टेड इनटू 3 फोटोन्स। इस रिएक्शन को देखने के लिए कि ये कंजर्व्ड है या नहीं, वी नीड टू चेक ऑल द कंजर्वेशन रूल्स। सबसे पहले हम चार्ज कंजर्वेशन पे चलते हैं। पाई 0, इसका चार्ज है 0, और ये फोटोन इसका चार्ज भी क्या है 0। सो लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों ही साइड आपका चार्ज क्या है, कंजर्व है। नेक्स्ट हम देखते हैं बारियन नंबर कंजर्वेशन। इसका बारियन नंबर है 0, इसका भी बारियन नंबर 0 है, इसका भी बारियन नंबर 0 है। तीन सब दो लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों ही तरफ बारियन नंबर 0 है, तो बारियन नंबर क्या है आपका, कंजर्व्ड है। अभी आ जाते हैं लेप्टोन नंबर पे। जैसा कि आपको पता है, पायोन एक मेजोन है, तो लेप्टोन नंबर 0, फोटोन का भी लेप्टोन नंबर 0, इस तरफ भी 0 और ये 0। लेप्टोन नंबर और बारियन नंबर जब भी हम देखते हैं तो एल्जेब्रिक एडिशन ही हम करते हैं, तो यहाँ पे भी हमारा लेप्टोन नंबर क्या है, कंजर्व है। और जब ये लेप्टोन नंबर आप देखोगे तो Le, एल म्यू, एल टाउ तीनों ही लेप्टोन नंबर आपको देखने होते हैं, तो यहाँ पे तीनों ही लेप्टोन नंबर कंजर्व हैं। अभी आ जाते हैं एंगुलर मोमेंटम या फिर स्पिन कंजर्वेशन पे। पायोन की स्पिन है 0, गामा या आप कह सकते हैं इसे फोटोन, इसका भी क्या है, आपकी स्पिन क्या है, 1 है। जब भी हम एंगुलर स्पिन या स्पिन देखते हैं तो इसकी वेक्टर एडिशन हमें करनी होती है। तो वेक्टर एडिशन में पहले 2 कंपोनेंट आप लोगे, प्लस मैक्सिमम टू मिनिमम, मिनिमम है 0 और मैक्सिमम है 1। फिर से ये जो थर्ड कंपोनेंट इसको फिर से यहाँ कंसीडर करेंगे, और फिर से जितने कॉम्बिनेशन आपके बन रहे हैं फिर से हम उनको कैलकुलेट करते हैं। सो 0 1 से आपका 1 बनेगा, और 1 1 0 से आपका 1 और 1 से आपका बनेगा 0 और 2। तो यहाँ पे हैं 1 0 2 और लेफ्ट साइड है 0। 1 कॉम्पोनेंट इज मैचिंग, स्पिन इज कंजर्व। जब भी हम स्पिन कंजर्वेशन देखते हैं तो अगर 1 कॉम्पोनेंट भी मैच होता है तो हम स्पिन को कंजर्व मानते हैं। तो यहाँ 0 और यहाँ भी एक 0 कॉम्पोनेंट आ रहा है जो आपका मैच हो रहा है, तो हम इसको कंजर्व समझेंगे। अब आ जाते हैं स्ट्रेंजनेस की ओर। स्ट्रेंजनेस फॉर पाई 0 अपनी क्या है 0, और फोटोन के लिए भी स्ट्रेंजनेस 0 होती है। जब हम डेल्टा एस मतलब चेंज इन स्ट्रेंजनेस निकालेंगे तो वो आएगा 0, और स्ट्रेंजनेस इज कंजर्व्ड। आपको कल भी मैंने कंडीशन बताई थी कि डेल्टा एस इज इक्वल टू 0 ± 1, ये कंडीशन है कंजर्वेशन को चेक करने के लिए। अभी आ जाते हैं I3, थर्ड कंपोनेंट ऑफ स्पिन, आइसोस्पिन सॉरी। अभी रिएक्शन आपको पता होगा, मैंने रिएक्शन ऊपर लिखी हुई है, आप अपनी नोटबुक में एक बार फिर से रिएक्शन लिखें और मेरे साथ साथ ये आप कर सकते हैं, ताकि आप एक बार खुद करेंगे तो आपको याद रहेगा। पाई 0 के लिए आपकी I3 कंपोनेंट है 0, फोटोन के लिए भी आपका क्या है 0। इसके लिए हम एल्जेब्रिक एडिशन करते हैं, तो आपका राइट साइड में भी 0 एंड देन लेफ्ट साइड में भी 0, तो आपकी I3 भी क्या है, कंजर्व्ड है। अभी आ जाते हैं आइसोस्पिन पे। पाई फैमिली आपको पता है, पाई प्लस, पाई 0 और पाई माइनस, इनके लिए हमारी आइसोस्पिन होती है 1 1 1, तो इसकी है 1। फोटोन के लिए हमारी आइसोस्पिन है 0 0, और इसका हम वेक्टर एडिशन देखते हैं, बट यहाँ पे 0 ही है, तो हम वेक्टर एडिशन में वी विल गेट 0, और यहाँ से हमारा है 1। आइसोस्पिन हमारी कंजर्व्ड नहीं है। अभी हम एक कंजर्वेशन रूल और देखेंगे, उससे पहले मैं आपको एक नई चीज़ बता देती हूँ। जैसे कि हमारे रिएक्शन में हमारे पास फोटोन है, उससे पहले आपको कुछ देखना पड़ेगा। एज वी कैन सी, ये हमारे फोटोन है और ये पायोन है। दीज आर ट्रूली न्यूट्रल पार्टिकल्स, ये हमारे क्या है, न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं। अब न्यूट्रल पार्टिकल, ट्रूली न्यूट्रल पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज़ आपको पता होनी चाहिए। एज दे हैव ऑल द चार्जेस 0 एंड दे आर एंटी पार्टिकल ऑफ देमसेल्व्स। आप गूगल सर्च कर सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में एक बार फिर से आपको बता दूंगी ये पार्टिकल एंटी पार्टिकल प्रॉपर्टी क्या होती हैं। आप देख सकते हैं गामा पे चार्ज 0 है, बारियन नंबर भी 0 है, लेप्टोनिक चार्ज भी 0 है। ऑल चार्जेस 0 का मतलब ये होता है, आप सारे ही टाइप के चार्ज देखोगे वो क्या है, 0 है, और ये खुद का ही एंटी पार्टिकल है, तो ये ट्रूली न्यूट्रल पार्टिकल हो गया। ऐसे ही ये वाला पाई 0, पाई माइनस और पाई प्लस को आप ट्रूली न्यूट्रल में कैलकुलेट नहीं करोगे या उसमें काउंट नहीं करोगे, इसलिए सिर्फ यही है आपका ट्रूली न्यूट्रल। एज दे हैव ऑल द चार्जेस 0, आप सारे चार्जेस निकाल के देख सकते हो 0 है।
और ये एक दूसरे अब खुद के एंटी पार्टिकल भी हैं, तो ये दोनों ही ट्रूली न्यूट्रल पार्टिकल की कैटेगरी में आते हैं। और जब भी ट्रूली न्यूट्रल पार्टिकल की रिएक्शंस होती हैं तो हमें उनके लिए एक कंजर्वेशन और देखना होता है, वो हम इसमें देखेंगे। वी नीड टू चेक चार्ज पेरिटी फॉर दिस रिएक्शन। हम इस रिएक्शन में चार्ज पेरिटी देखेंगे। चार्ज पेरिटी कैसे चेक करते हैं वो मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ। यहाँ पे आपका है π0 गेटिंग कन्वर्टेड इनटू 3 फोटोन्स। चार्ज पेरिटी इसके लिए है +1 और फोटोन के लिए है -1। चार्ज पेरिटी इज़ मल्टीप्लिकेटिव इन नेचर। ये मल्टीप्लिकेटिव होती है, आपको लेफ्ट साइड भी चार्ज पेरिटी निकालनी पड़ेगी, आफ्टर रिएक्शन भी आपको क्या निकालनी पड़ेगी, चार्ज पेरिटी। चार्ज पेरिटी निकालने के लिए यहाँ पे सिर्फ एक ही है ये प्लस, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया प्लस चार्ज पेरिटी बिफोर रिएक्शन। अब आ जाते हैं राइट साइड, चार्ज पेरिटी आफ्टर रिएक्शन। गामा की या फोटोन आप जिसे कह सकते हैं -1 है, फिर दूसरे वाले की भी -1 ये मल्टीप्लिकेटिव नेचर है। जब आप निकालेंगे इस तरफ आपकी आई है प्लस और इस तरफ आपकी आई है माइनस। सो चार्ज पेरिटी इज़ वॉयलेटेड हियर। इस रिएक्शन में आपकी चार्ज पेरिटी क्या हो रही है, वॉयलेट हो रही है, तो रिएक्शन अलाउड नहीं है। इस रिएक्शन को अगर अलाउ करना होता तो आप ऐसे कर सकते थे, इट इज़ गेटिंग कन्वर्टेड इनटू 2 फोटोन्स। अब इसकी अगर चार्ज पेरिटी निकालते -1, इसकी -1 और ये इधर से 1 आ जाता, -1 मल्टीप्लाइड बाय -1 आपका +1 आता। यहाँ पे चार्ज पेरिटी और यहाँ से दोनों ही तरफ क्या है, कंजर्व्ड है। इस तरीके से ये रिएक्शन आपकी अलाउड नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और पार्ट्स भी करके दिखाऊंगी। और जैसे कि आपको पता है पेपर में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, न्यूक्लियर शेल मॉडल, लिक्विड ड्रॉप मॉडल, ये सारे हैं। इनकी भी मैंने अलग अलग नोट्स बनाए हुए हैं जो मैं आपको अगली वीडियो में पूरे प्रॉपर तरीके से कि कैसे आपको लिखना है। और यूपीएससी के जो पिछले क्वेश्चंस हैं वो भी मैंने सोल्व करे हुए हैं, वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्यूशन उनका प्रोवाइड कर दूंगी, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि किस तरीके के क्वेश्चन पेपर में आएंगे और आप प्रैक्टिस कर सकें। आप कमेंट करके बता दीजिएगा कि कैसे आपको, अगर वो वाले क्वेश्चन का पूरा PDF चाहिए है, यूपीएससी के सारे क्वेश्चन जो मैंने एक जगह पे PDF बनाई हुई है वो मैं शेयर कर दूँगी। ठीक है दोस्तों, अगली वीडियो में मिलते हैं।